हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विक्टोरिया झील है नील नदी का उद्गम स्थल। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। ऐसा कौन सा देश है जहां पर रात नहीं होती है? ऐसा कौन सा देश है जहां पर रात नहीं होती है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर रात नहीं होती है। विश्व का सबसे छोटा देश का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? दिदरो ने की थी विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना। किस देश की जीडीपी सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, अमेरिका, चीन, जर्मनी। किस देश की जीडीपी सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अमेरिका देश की जीडीपी सबसे ज़्यादा है। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। किस वर्ष? 14 जुलाई 1789 को। ऐसा कौन सा जंतु है जो दूध और अंडे दोनों देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एकिडना और प्लेटिपस है। ऐसा कौन सा जंतु है जो दूध और अंडे दोनों देता है? एकिडना और प्लेटिपस। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सी गैस है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इसमें एलपीजी में प्रोपेन और इथेन भी होते हैं, लेकिन काफ़ी ही कम मात्रा में। सबसे भारी धातु का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ओसमियम है सबसे भारी धातु। कौन सी है? ओसमियम। कोशिका के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन विज्ञान को। यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है? इसका राइट आंसर क्या है? सऊदी अरब में है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 8 प्रकार की होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। भारतीय भूण विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचानन माहेश्वरी को भारतीय भूण विज्ञान का जनक कहते हैं। किसे? पंचानन माहेश्वरी को। किसे? पंचानन माहेश्वरी को कहते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। किसे? कानपुर को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने।
वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब। किससे? बैरोमीटर से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 रेल प्रखंडों में भारतीय रेल परिवहन को विभाजित किया गया है। कितने? 16 रेल प्रखंडों में। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें पत्ते नहीं होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करील का पेड़ होता है, जिसे करील भी बोलते हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें पत्ते नहीं होते हैं? करील के पेड़ में। किसमें? करील। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का स्थान कौन सा है? पूरी दुनिया में एल्युमिनियम के उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 8वां स्थान है एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का स्थान। भारत के उपराष्ट्रपति का शासनकाल कितने वर्षों का होता है? आप सभी को पता होगा कि उपराष्ट्रपति का शासनकाल 5 वर्षों का होता है। कार्बन के किन्हीं 2 अपरूपों का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन के किन्हीं 2 अपरूपों का नाम बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हीरा और ग्रेफाइट क्या हैं? कार्बन के 2 अपरूप हैं। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, रेड ड्रैगन नाम था पहले अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को। सूर्य की उम्र कितने वर्ष है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 7 बिलियन वर्ष हो गया है सूर्य की उम्र, यानी सूर्य 7 बिलियन वर्ष पहले सूर्य का जन्म हुआ था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बेहद ही सुंदर प्रश्न है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जे बर्जेलियस ने किया था प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग। किसने? जे बर्जेलियस ने। मौलिक अधिकारों की संख्या कुल कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? 7 थे। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? लेवोजियर को बोलते हैं रसायन विज्ञान का जनक। किसे? लेवोजियर को। वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जूट को बोलते हैं वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं, जूट को। अमेरिका की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होगा वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की कैपिटल। क्या है? वाशिंगटन डीसी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जुंको तेबेई थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।